हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है +1 मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट, हमने 1.4 के फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 7th और देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं 7th जो क्वेश्चन है अपना इस तरह से है कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मतलब ए सेट के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। बी में क्या आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं। सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर। ओड नंबर है। डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, पहला जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, दूसरा जो सेट है वो इवन नंबर का है, तीसरा थर्ड सेट है वो ओड नंबर का है और फोर्थ है वो प्राइम नंबर का है। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कौन सा सेट है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यही है ना। ए में ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। कौन सा है? बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। समझते हो ना? इवन कौन सा है? नेचुरल और इवन का इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा। तो अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो, नेचुरल नंबर है इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसे लिख दो। ना समझ में आए और आपको पता हो तो सीधा लिख देना। इंटरसेक्शन इवन में कौन सा हो गया? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या है? ये वाला है। इसमें तो इवन और ओड सारे आ गए और इसमें क्या आ जाएगा? ये तो कॉमन क्या है दोनों में? इवन नंबर। तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यानी कि इसका डालोगे तो यहाँ सीधा ही लिख सकते हो, therefore the set of all x, इसके नीचे such that x is an even number। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी, ए और सी में कौन से नंबर है? ओड नंबर। तो सी है, ए में तो यही है ना, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। नाउ ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? ए है नेचुरल नंबर और सी क्या है? एन ओड नंबर। तो ओड नंबर का और इनका इंटरसेक्शन कॉमन क्या हो जाएगा? ओड नंबर में आता है 1 3 5 7 और नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है? 1 2 सारे आ रहे हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन ओड नंबर। क्लियर हो गया? अब ए और डी का, ए और डी का यानी कि प्राइम नंबर का और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर में कौन से होते हैं? 2 3 5 ये, और इनका इन दोनों में कॉमन ये प्राइम ही रहेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का करोगे तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी में कौन से हैं? बी में है एक्स दैट एक्स इज एन इवन नंबर और इसमें कौन से हैं? सी में ओड नंबर। यानी कि इवन कौन से होते हैं? 2 4 6 एंड सो ऑन। ओड में कौन से हो जाएंगे? इंटरसेक्शन निकालना है 1 3 5 7। क्या कॉमन है इन दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं है, का मतलब इसको बोला जाता है फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन दोनों का आ जाएगा एक्स 5, सीधा ही 5 लिख देना। सुन में आया? और देखो एक बात और कि जिन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है ना? तो बी और सी का इंटरसेक्शन 5 आ गया। बी और डी का, बी में कौन सा है? इवन नंबर और डी में क्या है? प्राइम नंबर। इवन नंबर कौन से है? ये, और प्राइम नंबर में कौन से आ गए? बी और डी का करें हम, ये बात बी और डी में लिखूं तो बी में है कौन सा? इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन डी में कौन सा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्या इनके को कॉमन इनमें? 2। ठीक है, तो ओनली
2 समझाया। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का, सी में कौन सा आ गया 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ओड नंबर का और प्राइम नंबर का कौन सा आ जाएगा आप डाल दो। ओड नंबर कौन से हैं, काफी सारे ऐसे ओड हैं, 3 और 5 ओड नंबर आ गए। बी में क्या आ गए एन ओड नंबर। सी और डी का निकालना है, तो सी इंटरसेक्शन डी, सी में कौन से आ गए एक्स, दैट एक्स इज एन ओड नंबर, एंड इंटरसेक्शन डी, डी में कौन से आ गए एक्स, दैट एक्स इज कौन सा आ गया प्राइम नंबर। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है ना समझ में आए तो लिख लो 1 3 5 7 ओड में 9 11 13 15 17 मतलब चलता गया। और प्राइम इंटरसेक्शन प्राइम में क्या आ गए 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13 फिर इसमें 17 19 23 29 ये आ गई। तो क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा भाई इनका और इनका। ये देखो एक यही एक नंबर ऐसा है 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं ओड नंबर। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3 5 7 या, तो यानी कि ऑल प्राइम। तो इंटरसेक्शन इनका क्या आ जाएगा ऑल प्राइम। तो मैं सीधा ही कर दूं 2 को छोड़ दूं, ठीक है। उनका करोगे तो x such that x is प्राइम नंबर एंड एक वैल्यू डाल देंगे क्या x इज नॉट इक्वल टू 2, x है वो 2 नहीं है। क्लियर है, 7th क्वेश्चन समझ में आया। अभी करते हैं 8th। हाँ जी स्टूडेंट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में इसने पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। डिसजॉइंट सेट किनको बोलते हैं, जिन दो सेट्स में इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए 5 से मतलब ऐसे दो सेट जिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। तो फर्स्ट है इसका, इसने पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें से कौन से डिसजॉइंट है। तो फर्स्ट थर्ड 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट है पहला जो सेट है 1 2 3 4, दूसरा है x such that x is a natural number and 4 is less than or equal to x and x is less than or equal to 6। तो इंप्लाइज का साइन डाल दो। तो इस सेट को मान लो लेट a, ठीक है। इसको a पहले को a मान लिया 1 2 3 4 एंड लेट b क्या है x दैट x बिलोंग्स टू 1। इस लाइन को लिखने की जगह हम इतना भी लिख सकते हैं एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इंप्लाइज का साइन डाल के क्या आ जाएगा कौन से 4 5 6। समझ आ गया ना। यहाँ कौन से x का जो वैल्यू यानी कि यहाँ इस सेट में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर। तो 4 5 6 आ गया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है। क्या आ गया 4 आ गया। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। इज इक्वल टू डाल देना इज नॉट इक्वल टू 5 तो नहीं आया। क्लियर है। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू वोल है, इसमें वोल्स हैं और दूसरे में सी डी ई एफ। तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ई जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है इसका एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। फर्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन
इवन नंबर, एंड दूसरा कौन सा है, एक्स, दैट एक्स इज एन ओड नंबर। इवन और ओड में क्या कॉमन है, लेट ए मान लेंगे, लेट ए क्या आ गया 2 4 6 चलता गया, और लेट बी, ये पहले लिखनी है स्टेटमेंट, ठीक है, लेट बी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 5 आया, तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। समझ में आ गया, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में सेट का माइनस करना है। हाँ जी स्टूडेंट, नाइन्थ क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, सेट का डिफरेंस करना है, हमें माइनस करना है। तो ए जो सेट दिया 3 6 9 12 15 18 21, बी जो सेट दिया वो 4 का मल्टीपल है और 4 से स्टार्ट होकर 20 तक है, सी जो सेट है वो 2 का मल्टीपल है 2 से लेके 16 तक है, और डी में 5 का मल्टीपल है 5 से 5 to 20 तक है, ठीक है। फर्स्ट में निकालना हमें ए माइनस बी, तो ए क्या है, ए लिख दिया 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी क्या है अपना 4 8 12 16 20, क्या कॉमन है इनका माइनस हमने किया था ना, इससे पहला जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में हमने किया था माइनस। क्या कॉमन होता है, अगर हमें a माइनस बी करना है तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है वो माइनस हो जाएगा और a का एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 4 नहीं है 8 नहीं है 12 है ना 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इसके बचेंगे ए के, तो क्या 3 6 9 15 12 नहीं आएगा 18 21, ठीक है ना, इसका आएगा। अब a माइनस सी करते हैं, मैं यही कर दूं, क्लियर हो जाएगा। a ये है और इसमें c माइनस करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये 6 और 6 की टेबल में आ गया, एक 12 कॉमन है देखो, और आगे नहीं है, ठीक है। तो a में a माइनस सी करना है तो a का बच जाएगा कौन सा, ये छोड़ के, तो सेकंड का आ जाएगा आंसर 3 9 12 नहीं आएगा, 15 18 नहीं आएगा, ठीक है ना, 18 नहीं आएगा और 21, क्लियर है। 9th क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम 10th देखते हैं। 10th भी स्टूडेंट सिंपल है। 10th में इसने दिया है कि एक्स सेट दे दिया ABCD, समझ में आ रही है, बुक है ना आप सभी, 10th है ABCD और एक्स सेट, और वाई सेट दिया है FBDG, फाइंड x माइनस वाई करना है। x माइनस वाई है तो जो कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे, क्या कॉमन है यहाँ पे, b और d कॉमन है, b और d कॉमन है तो आंसर आ जाएगा a और c। y माइनस एक्स करना है, x इंटरसेक्शन है y करना है, ठीक है। और अभी 11th क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, खाली आंसर ही देना है हमें। तो 11th में है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। r जो सेट है, 11th जो क्वेश्चन है वो कहता है r इज द सेट ऑफ रियल नंबर और q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज r माइनस क्यू, देयरफॉर r माइनस क्यू। अगर नंबर का पता है तो रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, रियल में सारे आ जाते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर में ये सारे आ गए, और रेशनल नंबर में कौन से आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो रियल नंबर होता है ना, तो रियल नंबर इक्वल क्या होता है, रेशनल
रेशनल को बोला जाता है Q प्लस इरेशनल को लिखते हैं P से। तो देयरफॉर इज इक्वल टू R माइनस Q का मतलब क्या बचेगा, यानी कि रियल नंबर ये होते हैं ना, तो देयरफॉर रेशनल को किससे लिखा जाता है Q और इसमें इरेशनल P माइनस में Q, यानी कि क्या बचेगा P यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ ना। रेशनल में से अगर रियल में से अगर Q का मतलब रेशनल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इरेशनल। अब 12th क्वेश्चन है, 12th में पूछा इसने स्टेट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है हमें, तो ट्रू फॉल्स में कर लेंगे कि 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। देख लेना, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, विद रीजन आपने करना है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।